देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें, वो भी एकदम पक्की और ताजा, ताकि आपको मिले सिर्फ असली जानकारी, बिना किसी फालतू बात के। आज 14 अगस्त 2025, देश की सरहद से लेकर संसद तक, खेल मैदान से लेकर फिल्मी पर्दे तक, हर मोर्चे पर कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी पुनीत वर्मा और आप देख रहे हैं रियल भारत न्यूज। आज है 14 अगस्त 2025, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। आज की 50 पक्की खबरें, बिना किसी अफवाह, सिर्फ सच्ची और भरोसेमंद जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली और हरियाणा के 14 जिलों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। आदेश दिया गया है कि दिल्ली और हरियाणा के 14 जिलों से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुत्तों के हमलों में तेजी आई है। प्रशासन को 3 महीने के भीतर कार्रवाई का समय दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश, केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 दिन के लिए रोक दिया गया है। कई जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हैं और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। दिल्ली का ठंडा अगस्त दिन, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में आज अगस्त का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। तापमान 24 डिग्री तक गिर गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बारिश और बादल छाए रहने से यह बदलाव हुआ है। यूपी में 14 से 17 अगस्त तक स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि 14 से 17 अगस्त तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान चेलुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रविवार की छुट्टी एक साथ पड़ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम पर आरोप, 2 वोटर आईडी रखने का मामला। बिहार के डिप्टी सीएम पर 2 अलग-अलग क्षेत्रों में वोटर आईडी रखने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया है। दौसा, राजस्थान में सड़क हादसा, 6 की मौत, 15 घायल। राजस्थान के दौसा जिले में तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हो गए। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हजारों घरों की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हजारों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में सभी बेघर परिवारों को पक्का घर मिलेगा। चुनाव आयोग का बयान, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत खारिज। चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है। दिल्ली मेट्रो विस्तार, नई लाइनों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के नए विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसमें एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए तेज लाइन भी शामिल है। स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में 15 अगस्त को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं। अयोध्या राम मंदिर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तिरंगे रंगों में सजाया गया है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह विशेष पूजा और ध्वजारोहण होगा, जिसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश नाकाम। पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में पुलवामा में छिपे 2 आतंकियों को मार गिराया गया। उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। मुंबई लोकल ट्रेन में महिला यात्रियों के लिए खास डिब्बे में सीसीटीवी। सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुंबई लोकल के महिला डिब्बों में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे ने कहा कि इससे छेड़छाड़ और चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के 6 ठिकाने ध्वस्त। बीजापुर में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के 6 ठिकानों पर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। राजस्थान में पानी संकट, सरकार ने टैंकर भेजे। राजस्थान के कई इलाकों में पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने टैंकरों से पानी सप्लाई शुरू की है। AIIMS दिल्ली में मुफ्त इलाज की नई सुविधा। AIIMS दिल्ली ने गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की नई स्कीम शुरू की है। इसमें कुछ महंगे ऑपरेशंस भी शामिल होंगे। रेलवे टिकट बुकिंग में नया रिकॉर्ड। IRCTC ने एक दिन में 3 करोड़ टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने 500 किलो नकली मिठाई जब्त की। त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस ने एक गोदाम से 500 किलो नकली मिठाई बरामद की है। ये मिठाई मिलावटी केमिकल से बनाई गई थी। लद्दाख में सड़क हादसा, सेना का ट्रक खाई में गिरा। लद्दाख में सेना का ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 2 जवान शहीद और 3 घायल हो गए। पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की कोशिश नाकाम। BSF ने पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को मार गिराया और उससे बरामद हथियार जब्त किए। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध का 900वां दिन। रूस यूक्रेन युद्ध को 900 दिन हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर शांति वार्ता की अपील की है। अमेरिका में चुनाव प्रचार तेज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए। पाकिस्तान में बिजली संकट गहराया। पाकिस्तान के कई शहरों में 12 से 12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन में बाढ़ से हजारों विस्थापित। चीन के कई प्रांतों में भारी बारिश से बाढ़ आई है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हुए हैं। नेपाल में राजनीतिक संकट। नेपाल की संसद में विश्वास मत पर मतदान से पहले सरकार अल्पमत में आ गई है। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भयंकर जंगल की आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। ब्रिटेन में महंगाई दर 10% के पार। ब्रिटेन में महंगाई दर 10% से ऊपर पहुंच गई है, जिससे जनता पर भारी बोझ बढ़ गया है। फ्रांस में किसान आंदोलन। फ्रांस में किसान अपनी फसल के उचित दाम की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। जापान में भूकंप के झटके। जापान के टोक्यो में आज सुबह रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। सऊदी अरब में हज यात्रा के नए नियम। सऊदी सरकार ने हज यात्रा के लिए स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य कर दिया है। खेल जगत की खबरें। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में हराया। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में 3-0 से हरा दिया है। PV सिंधु ने जीता गोल्ड मेडल। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियाई खेलों के लिए भारतीय हॉकी टीम की घोषणा। भारतीय हॉकी टीम में इस बार 4 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। विराट कोहली का बयान, मैं अभी रिटायर नहीं हो रहा। विराट कोहली ने मीडिया से कहा कि उनका अभी क्रिकेट छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। महिला कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मनोरंजन जगत की खबरें। स्वतंत्रता 1947 फिल्म का ट्रेलर रिलीज। आजादी पर बनी इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अक्षय कुमार ने किया नया रिकॉर्ड। अक्षय कुमार की नई फिल्म ने पहले दिन 200 करोड़ का बिजनेस किया। कंगना रनौत का बयान, बॉलीवुड में बदलाव जरूरी।
कंगना ने कहा कि इंडस्ट्री में बाहरी कलाकारों को ज्यादा मौके मिलने चाहिए। आलिया भट्ट को मिला हॉलीवुड अवार्ड। आलिया भट्ट को उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। रियलिटी शो का नया सीजन हुआ लॉन्च। भारत का मशहूर रियलिटी शो सुपरस्टार हंट का नया सीजन शुरू हो गया है। विज्ञान, तकनीक और अन्य खबरें। इसरो का नया मिशन सफल। इसरो ने आज सफलतापूर्वक अपने नए उपग्रह को लॉन्च किया, जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करेगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। दिल्ली सरकार ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। सोने की कीमत में गिरावट। आज सोना 500 रुपए सस्ता हुआ है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भारत का दबदबा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। देश के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की सुविधा दी जाएगी। रेलवे ने नया ऐप लॉन्च किया। रेलवे का नया ऐप यात्रियों को ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग की सुविधा देगा। एआई तकनीक से अपराधियों की पहचान। दिल्ली पुलिस ने एआई तकनीक की मदद से 200 फरार अपराधियों को पकड़ा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में नए लाभ। किसानों को अब 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी मिलेगा। 15 अगस्त पर लाल किले से पीएम का संबोधन तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 7:30 बजे लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो ये थीं 14 अगस्त 2025 की 50 सबसे बड़ी और पक्की खबरें, देश से लेकर विदेश तक, हर मोर्चे की असली तस्वीर। कल का दिन है बेहद खास, जब हम मनाएंगे अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। रियल भारत न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखिए, खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हमें जागरूक बनाती है और गलत को पहचानने की हिम्मत देती है। हम कल फिर हाजिर होंगे ताजा खबरों और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय